एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ इस कदर गद्दारी की थी कि किसी को भी भरोसा नहीं था कि ज्योति मौर्य सुधर जाएगी। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ज्योति मौर्य कभी आलोक मौर्य को खुश रहने का मौका भी दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को कुछ ऐसा दे दी जिसके बाद आलोक मौर्य बहुत ज्यादा खुश हैं। वहीं सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य ने जिस व्यक्ति के कारण अपने पति के साथ गद्दारी की थी उसका नाम था मनीष दुबे। तो मनीष दुबे के साथ दोस्तों अब जो हो रहा है उसे जानकर आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। आप लोग खुद बोलोगे दोस्तों कि मनीष दुबे के साथ ऐसा कैसे हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बारे में हमेशा कुछ न कुछ जानना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने दोस्तों कहा था कि ज्योति मौर्य का आशिक मनीष दुबे को सजा मिला या फिर नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से मनीष दुबे को एक बड़ी सजा मिल गई। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवादों का चर्चा जितना चला, लोगों को आलोक मौर्य के बारे में जानकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य ने जिस तरह से उसके साथ गद्दारी की, इस तरह का गद्दारी ज्योति मौर्य को नहीं करना चाहिए था। और ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ ही केवल गद्दारी नहीं की बल्कि अपने तमाम ससुराल वालों के साथ गद्दारी की। आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य जब एसडीएम बनी थी तो उसके ससुराल वालों को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ज्योति बर्बाद हो जाएगी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज्योति मौर्य जब एसडीएम पद पर जाएगी तो घिनौना काम करने लग जाएगी। हालांकि दोस्तों, ज्योति मौर्य जो कि लोगों के विश्वासों पर एक तरह से आप कह सकते हो पानी फेरने का काम की। लेकिन दोस्तों, अब ज्योति मौर्य जिस तरह से सुधर चुकी है तो ज्योति मौर्य ने इस बार आलोक मौर्य को ऐसा कौन सा सरप्राइज दे दी, ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि आलोक मौर्य बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद चल रहा था। बाद में आपको पता चला होगा दोस्तों कि दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। लेकिन दोस्तों, समझौता होने के बावजूद भी ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ खेल खेल रही थी। वो अपनी दोनों बेटियों को आलोक मौर्य के पास जाने ही नहीं देती थी। आलोक मौर्य अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, भी पता नहीं भी होगा। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा बेटियां हैं। तो आपको बता दूं, आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य जो कि अपनी बेटियों को अपने साथ ही रखती थी, जिस वजह से आलोक मौर्य को बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, किसी भी पिता को तकलीफ होगा। तो आलोक मौर्य चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां उनके साथ ही रहे। और दोस्तों, ज्योति मौर्य से बार बार उन्होंने गुजारिश भी करा। आलोक मौर्य ने बार बार उनसे रिक्वेस्ट करा, ज्योति प्लीज हमारी बेटियों को मेरे पास भेज दो। लेकिन दोस्तों, ज्योति मौर्य मानने को तैयार नहीं थी। इधर आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को अपने तरफ से तो माफ कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ से ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से बदला ले रही थी। लेकिन अब दोस्तों, ज्योति मौर्य के बारे में कहा जा रहा है वो पूरी तरह से सुधर गई और ज्योति मौर्य ने अपने पति को पूरी तरह से खुश कर दी है। अब दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति मौर्य की दोनों बेटियां अब केवल ज्योति मौर्य के पास ही नहीं रहेगी बल्कि आलोक मौर्य के साथ भी रह सकती है। और दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आलोक मौर्य के समर्थकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोग थे दोस्तों ऐसे जिन्होंने कहा था कि आलोक मौर्य की बेटियों को उनसे दूर नहीं किया जाना चाहिए। ज्योति मौर्य एक तो गलती की और गलती करने के बाद अपनी बेटियों को अपने साथ रख ली और आलोक मौर्य को वो बेवजह परेशान करने लग गई। तो आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवादों के मामले में अब कहा जा रहा है अदालत भी फैसला सुनाने वाली है। और दोस्तों, इस बार कहा जा रहा है अदालत जो फैसला सुनाएगी वो फैसला आलोक मौर्य के पक्ष में ही होगा। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, अक्टूबर महीने में भी फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है दोस्तों इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर महीने में होगी। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य ने जिस व्यक्ति के कारण आलोक मौर्य के साथ गद्दारी की, उस व्यक्ति मनीष दुबे के बारे में अब क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य का अफेयर कमांडेंट मनीष दुबे के साथ चलता था। और दोस्तों, लोगों के मन में पिछले कई दिनों से सवाल यह है कि मनीष दुबे के साथ क्या हो रहा है। लोगों का मांग था कि मनीष दुबे को सजा मिलना चाहिए। लोगों का मांग था कि मनीष दुबे को किसी भी कीमत पर जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मनीष दुबे को फिर भी जेल नहीं भेजा गया। लोग चाहते थे कि मनीष दुबे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसने पुलिस का वर्दी पहनकर जिस तरह से घिनौना काम करा, जिस तरह से उसने एक एसडीएम को बर्बाद करने का साजिश रचा, अपने परिवार के लोगों को भी उसने बदनाम करने का काम करा। और आपको बता दूं दोस्तों, उसने कमांडेंट पद को भी पूरी तरह से धूमिल करके रख दिया। लोगों ने मनीष दुबे का काफी विरोध किया था। लेकिन अब दोस्तों, कहा जा रहा है मनीष दुबे को बड़ी सजा मिल गई है। भले ही ये सजा मनीष दुबे को अदालत ने नहीं दी हो, भले ही मनीष दुबे को पुलिस वालों ने गिरफ्तार ना करा हो, जेल के अंदर ना डाला हो,
लेकिन दोस्तों मनीष दुबे जेल से बाहर रहने के बावजूद भी छटपटा रहा है। अब छटपटाने का वजह क्या है, तो आपको बता दूं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का अफेयर चल रहा था। मनीष दुबे पहले खूब मौज मस्ती करता था, लेकिन अब दोस्तों जब से ज्योति मौर्य के काले कारनामों का खुलासा हुआ, जब से मनीष दुबे की घिनौना हरकतों के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा चला है, तब से दोस्तों मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को आपस में मिलने जुलने के लिए नहीं हो रहा है। उधर दूसरी तरफ मनीष दुबे शादीशुदा था, तो मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर को जब मनीष दुबे के बारे में पता चला कि ये कहीं और रंगरेलियां मनाता है, तो उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ दी। तो अब दोस्तों कहा जा रहा है मनीष दुबे कहीं का बचा नहीं है, ना तो वो ज्योति मौर्य का हो पाया, ना तो वो अपनी पत्नी का रहा। बताया जा रहा है दोस्तों मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर अब उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करना चाहती है। अब तनु पराशर चाहती है मनीष दुबे किसी भी कीमत पर जेल चले जाए। और आपको बता दूं जिस तरह से ज्योति मौर्य खुद को बचाने के लिए आलोक मौर्य के खिलाफ आरोप पे आरोप लगाई जा रही थी, आलोक मौर्य के खिलाफ वो इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही थी, लेकिन दोस्तों फिर भी आलोक मौर्य का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या हुआ, क्या आलोक मौर्य जेल चले गए? उसी तरह से दोस्तों मनीष दुबे जो कि अपनी पत्नी के खिलाफ ही आरोप लगा रहे थे। आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जो भी लोग गलत होते हैं, मैक्सिमम देखा जाता है कि गलत लोग अपनी गलती को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसी को गलत बोलता है जो उसे गलत बोलता है। मतलब कि गलत लोगों को आप यदि गलत बोल दो तो वो गलत आदमी आप ही को गलत बोलने लग जाता है। उसी तरह से दोस्तों मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर जब उसके बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू कर दी, तो मनीष दुबे बोलने लग गया कि मेरी पत्नी ही झूठी है। लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर जो कि मनीष दुबे से बदला लेगी, और बहुत जल्द दोस्तों कहा जा रहा है मनीष दुबे और तनु पराशर के बीच जो विवाद चल रहा था, उस विवाद के मामले में बहुत जल्द अदालत भी फैसला सुनाएगी। और कहा जा रहा है इस बार मनीष दुबे किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा, क्योंकि मनीष दुबे और उसकी पत्नी तनु पराशर के बीच विवाद चल रहा है, और मनीष दुबे की पत्नी ने आरोप लगाई है कि उसका पति उससे दहेज मांगता था। तो दहेज उत्पीड़न के मामले में हो सकता है मनीष दुबे को कहीं जेल भी ना जाना पड़ जाए। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल मनीष दुबे जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, बाकी आलोक मौर्य को जब से पता चला है अब उनकी बेटियां उनके साथ रहेगी, तब से आलोक मौर्य भी बहुत अधिक खुश हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट में लिख के बताना आलोक मौर्य के साथ ज्योति मौर्य ने अच्छा की या फिर बुरा की, कमेंट में जरूर लिख के बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। जय हिंद।